राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर शुरू किए थे और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो सारे सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि ए का जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, बी का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है और ए बी सी निकालना है आपको। ए बी सी जो है वो 3 मैट्रिसेस यहाँ पर दिया हुआ है और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है आपको ए बी सी का। ठीक है ना, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है आपको, यानी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ये है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए लिख लेते हैं पहले। जो ए का वैल्यू है वो आपका है एक्स वाई जेड, ठीक है। जो बी का वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो ए एच जी दिया हुआ है, ए एच जी बी एफ सी इस तरह से दिया हुआ है। और सी का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ए बी सी निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। तो यानी ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए को, बी को और सी को, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने का जो नियम है वो दो ही को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिए, पहले जो उसका आंसर आ गया उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी हो जाएगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिए तो ए बी आ गया और उसको फिर सी से मल्टीप्लाई कर लिए तो ए बी सी आ गया, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तब ए बी निकल जाएगा हम लोग का। तो ए इंटू बी, तो ए का जो वैल्यू है वो आपका है एक्स है, फिर वाई है, फिर आपका जेड है, और बी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ उसका वैल्यू लिखना होगा हम लोग को ए एच यहाँ जी, यहाँ बी लिख दिए, यहाँ एफ लिख दिए, यहाँ एफ लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका जो है ये रो है आपका एक्स वाई जेड, ये पहला रो है इसका 3 कॉलम में, और ए का हो गया। ये बी का जो है ये 3x3 में दिया, 3 रो 3 कॉलम दिया हुआ है, ए एच जी। ये कॉलम वाइज अगर पढ़ेंगे तो, रो वाइज पढ़ेंगे तो ए एच जी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो इनटू कॉलम करते हैं हम लोग, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा रो इनटू कॉलम में ही अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका पूरा जो रो है वो ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रो इनटू कॉलम, यानी एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्लस का साइन होता है। ए मल्टीप्लाई कर लिए एक को दूसरे से, यानी पहला वाले को पहला से मल्टीप्लाई कर लिया। अब y को h से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ाबेट अरेंज करके भी लिख देते हैं, h y हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन हो जाएगा, फिर z को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो z z हो जाएगा, g z हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, ये पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, ये दूसरे कॉलम है, ये तीसरे कॉलम से, ठीक है। तो पहला को हो गया मल्टीप्लाई। अब एक्स वाई जेड को फिर से हम लोग दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स हो जाएगा। तो थोड़ा दूर में लिखिएगा, एक्स एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन होगा, यानी अब बी को वाई से गुना करेंगे तो बी वाई हो जाएगा,
और f को अगर z से गुना करेंगे तो fz हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से रो इनटू कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी g को x से गुना करेंगे तो gx हो जाएगा, थोड़ा दूर में लिखिएगा gx, प्लस f को y से गुना करेंगे तो fy हो जाएगा, फिर प्लस का साइन हो जाएगा, और c को z से गुना करेंगे तो cz हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग जो मल्टीप्लाई किए हैं ये ए बी को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी को सी के साथ गुना करना है, ठीक है, तो ए बी सी निकल जाएगा आपका। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी को सी से गुना करना है, ठीक है ना। तो ए बी को तो आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इसको गुना करना है सी के साथ, तब जाके आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हम लिख लेते हैं, फिर सी का वैल्यू लिख लेंगे। तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, थोड़ा गैपिंग दीजिएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, थोड़ा गैपिंग दीजिएगा, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। ये ए बी का वैल्यू हो गया। अब इसको सी से गुना कर दीजिए, यानी सी का जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा हुआ है आपका, जो सी का जो वैल्यू है वो है एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है ना। तो आपको रो इनटू कॉलम फिर से वही अप्लाई करना है, ये आपका रो और ये आपका कॉलम। तो रो इनटू कॉलम जैसा अभी मल्टीप्लाई किए थे, आप रो इनटू कॉलम ही मल्टीप्लाई किए थे, एक एक करके मल्टीप्लाई किए थे, यानी पहला को पहला से, दूसरे को दूसरा से और तीसरे को तीसरा से, यानी रो इनटू कॉलम, और बीच में आपका प्लस का साइन होता जा रहा था, तो ये आपका रो इनटू कॉलम कर रहे थे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस का साइन दिए, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस का साइन दिए, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जो है ये मान के चलिए, कहाँ गया पेंसिल, समझाने के लिए आपको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा डिजिट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था एक्स वाई जेड, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जैसे ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। ये यानी आपका क्या था, ये C1 है, कॉलम 1 ही दिया हुआ है ना जी, कॉलम 1 दिया हुआ है। तो ये इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, वो एक ये हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बता रहे हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वाले एक को, यानी ये पहले को, यानी जो पहला को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यानी पहला ये वाले पूरे को, यानी जब आप x को मल्टीप्लाई किए तो किससे गुना किए थे, सिर्फ a से गुना किए थे, यानी x को a से गुना किया था, तब ना लिखे आप ax लिखे, यानी पहला को सिर्फ पहला से ही गुना होता है, ठीक है। तो अब पहला को पहला से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ax को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर हो जाएगा, ax स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है ऑलरेडी। अब hy को भी x से गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा, x पहले आता है फिर y आता है, तो hxy हो जाएगा, फिर प्लस gz को भी मल्टीप्लाई करना होगा x से, तो पहले आता है z, फिर आता है x, फिर आता है z। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे आप मल्टीप्लाई कर लिए थे, अगर x को a से गुना किए थे तो ax आया था, फिर अब बीच में क्या दिए थे, प्लस का साइन दिए थे, क्योंकि आपको फिर रो को कॉलम वाइज गुना कर रहे थे, तो इसको गुना किए थे, फिर इसको इससे गुना करने के लिए फिर बीच में प्लस का साइन देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, बीच में प्लस का साइन देना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। पहला का काम हो गया, अब दूसरा को मल्टीप्लाई करना है, मतलब y को अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आया था हम लोग का, y को मल्टीप्लाई किए थे तो h और y को मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, तो यहाँ भी आप दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब y से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, h आएगा, तो पहले x आता है फिर बाद में y आता है, क्योंकि y से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन है यहाँ पर तो b हो जाएगा, और फिर यहाँ y है, यहाँ y है तो by स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर fz को भी आप किससे y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा f, तो y
z हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि अब तीसरा को तीसरा से भी गुना करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर z और z को गुना किए थे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको तीसरे को तीसरे से गुना कीजिएगा तो z से गुना होगा, तो क्या आ जाएगा, g, पहले x होता है फिर z होता है, फिर प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा f y z हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, तो c z स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से और तीसरा को तीसरा से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक जैसा कोई अगर डिजिट है तो देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर तो कहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर ही होगा आपका, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी से रिलेटेड अगर आप लिखेंगे तो बी वाई स्क्वायर जो है एक ही जगह पे है आपका, तो आप लिख दीजिएगा प्लस बी वाई स्क्वायर। और सी से रिलेटेड अगर आप लिखिएगा तो सी एक ही जगह पे है, तो सी जेड स्क्वायर। अरेंज कर लिए हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, एफ से रिलेटेड पहले लिख लीजिए। तो एफ वाई जेड है, तो इसको एक साथ लिख दीजिए, 2FYZ लिख दीजिए। एफ के बाद आता है जी, तो जी से रिलेटेड है, दोनों एक जैसा है, तो 2 हो जाएगा, 2GXZ हो जाएगा। उसके बाद H होता है, तो 2HXY, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको पूरा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसे आपको बुक में यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, बुक में आपको सॉल्व करके दिया है, तो वो लोग पहले BC को मल्टीप्लाई किए, उसका मर्जी, B और C को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ABC आ गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया ABC का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्या फाइंड आउट करना है पहले वो देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मैट्रिक्स A ज्ञात कीजिए जबकि 2A - 3B + 5C = 0 है। तो B का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, तो A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन समझिए क्या पूछ रहा है। तो आपको A का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 2A - 3B और +5C = अगर 0 है, तो आपको A का वैल्यू पूछा है, यानी 2A, यानी A का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2A = आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2A = इन सब जो वैल्यू है उसको आप लेफ्ट से राइट की ओर भेज सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो -3B है तो क्या हो जाएगा, +3B हो जाएगा, +5C है तो क्या हो जाएगा, -5C हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, A का वैल्यू पूछा है। यहाँ तो 2A था, यहाँ पर A का वैल्यू पूछा है, फाइंड A पूछा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। A का वैल्यू अगर पूछा है तो यहाँ तो आपका 2A है, तो अगर A का वैल्यू अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे A = क्या होगा, 3B - 5C डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, 2 करना होगा, यानी 3B - 5C डिवाइड बाई 2, यानी 3B मेरे को चाहिए और 5C चाहिए, और उसको 2 से मेरे को डिवाइड करना है, तब जाके मेरा A का वैल्यू आएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में दिखाना है कि आपको क्या करना है, तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 3B चाहिए और -5C चाहिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 3B - 5C आप निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए 3B - 5C, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 3B का वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर, तो 3, और जो B का वैल्यू है आपको यहाँ दिया हुआ है, -2 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 0 है और 4 है, ठीक है। ये आपका 3B हो गया, और माइनस यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ C का वैल्यू उतार दीजिए। तो C का जो वैल्यू है वो है 2701 और -26
-2 6। ठीक है, ये आप खाली सॉल्व कर दीजिए। 3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। 3 1 जा 3 होता है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, माइनस का साइन दीजिए। अभी फ़िलहाल माइनस से कोई मतलब नहीं है, मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35 आएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आ जाएगा। 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10, लेकिन माइनस में है तो -10 हो जाएगा और 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करना है तो -6 है, यहाँ पर -10 है, तो ये आपका पहला कॉलम को पहला कॉलम से यूज़ करना है। तो -6 -10, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 9 है, यहाँ पर -35 है, तो 9 - 35 मतलब 9 6 15 यानी -26 आ जाएगा। दूसरा कॉलम को दूसरा कॉलम से यूज़ कीजिए तो 6 - 0 मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 - 5 का मतलब होता है -2। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 + 10 मतलब 10 हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा 12 - 30, तो 30 में से 12 घटाइएगा तो -18 होता है। ये आपका क्या हो गया, 3b - 5c का वैल्यू निकला। ठीक है, अब इसको आपको 2 से डिवाइड अगर कर देते हैं, ये अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपका ये 3b - 5c का वैल्यू आया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप a का वैल्यू जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, अगेन यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ देखिएगा। तो a का जो वैल्यू है आपका, a का वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 से आपको डिवाइड करना है, मतलब 1/2 बोल सकते हैं इसको, 1/2 करना है, यानी हर एक डिजिट को 2 से डिवाइड करना है आपको। -16, यहाँ पर आपका -26 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर -18 है। तो इसको 2 से डिवाइड करना है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और ये आपका -13 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो आंसर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 100% ये सही है। आप कहीं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने खुद बना के चेक कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर जब हो जाए तो आप उसको सही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही आंसर आपका सही होगा। क्योंकि यहाँ पता नहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा या कुछ और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख दिया गया होगा, पता नहीं क्या किया गया है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये वाला जो बुक में दिया गया है 222 3 4 -5 21, ये नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो है यही आएगा आपका, जो -8 -13 3 -1 5 9, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ, ये आपको दिया हुआ है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, जो हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको वैसा ही कुछ दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले ये मैट्रिसेस क्वेश्चन के हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको इन्वर्स मैट्रिक्स पूछा गया है, यानी आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिख सकते हैं कि a का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा कि जो a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2 3 6 5 ऐसा दिया हुआ है। तो a इन्वर्स आपको निकालना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट वही समझा देते हैं कि ये आपका A11 है और ये आपका A12 है, A21 है और ये A22 है। ठीक है, और इसका साइन इस तरह से होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। जो प्लस में रहता है वो इवन होता है और जो माइनस में रहता है वो ऑड होता है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। इवन मतलब प्लस, ऑड मतलब माइनस। ठीक है, इवन कैसे होता है, 1 1 2 होता है, तो 2 मतलब इवन नंबर। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए इन्वर्स का पहले आपको फॉर्मूला जानना होगा कि क्या होता है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस या ए मॉड्यूल, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको जानना है। तो उसके लिए आपको ए मॉडुलस निकालना होगा पहले। तो ए मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को 5 से गुना कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 हो जाता है, तो आपका फाइनल ए मॉडुलस का आंसर आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ए मॉडुलस अगर आ गया तो आपको क्या करना होगा, अब हर एक डिजिट का को फैक्टर निकालना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 2 जो है वो क्या है, A11 है, तो इसको कैपिटल में लिखिएगा A11, ठीक है। तो A11 अगर लिखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से फिर से समझा रहे हैं आपको कि अगर आपको डिजिट लिखा हुआ है 2 3 6 5, इसका को फैक्टर आपको निकालना है किसका, 2 का, यानी A11 का अगर ये 2 का निकालना है तो 2 का अगर निकालना है आपको को फैक्टर, तो ये रो का यूज़ नहीं होगा क्योंकि 2 और 6 लिखा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, और ये कॉलम का भी यूज़ नहीं होगा 2 और 3 का। तो कौन सा डिजिट बच गया, 5, तो ये आपका 5 किस में आएगा, देखिए साइन देख लीजिए प्लस का है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा +5। बिल्कुल फोकस रखिए इसी में, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। 2 के बाद क्या है, A12, यानी 6 का आपको वैल्यू निकालना होगा, A12 का फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, 2 3 6 5 लिख लीजिए, क्योंकि आपको निकालना किसका, A12 का निकालना है, मतलब 6 का वैल्यू निकालना है। तो 6 देखिए आपका पहला रो में है, तो कोई भी डेटा का यूज़ नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं मत लीजिएगा। और यहाँ पर पहला रो अगर नहीं ले रहे हैं तो ये इस कॉलम में भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा डिजिट बच गया आपका, 3, तो ये आप लेंगे, लेकिन किस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर -3। नेक्स्ट आपका क्या है, को फैक्टर ऑफ 3 है, ठीक है। को फैक्टर ऑफ 3 जो है वो किस में है, A21 में है। फिर से आप लिख लीजिए डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 6 5 लिख लीजिए। तो अगर आप A21 यानी 3 का जब वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो 3 अगर ले रहे हैं तो यहाँ से इस कॉलम का यूज़ मत कीजिए और इस रो का यूज़ मत कीजिए। तो कौन सा डिजिट बच गया, 6, और वो किस में है, माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिएगा को फैक्टर ऑफ 5, तो ये किस में रहेगा, A22 में रहेगा, इसका वैल्यू लिख लीजिए, फिर से 2 3 6 5 लिख लीजिए। तो आप क्या ले रहे हैं, A22 मतलब क्या है, 5 है, और इस 5 जो है ये आपका इस कॉलम का यूज़ नहीं होगा और इस रो का भी यूज़ नहीं होगा। तो कौन सा डिजिट बच गया आपका, 2 बच गया, तो यहाँ पर किस में है, वो प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग को एक स्टेप और करना है, को फैक्टर ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है। को फैक्टर ऑफ ए जब निकालेंगे तो जैसे आप डिजिट्स का यूज़ किए थे, A11 A12 एलिमेंट्स, वैसे ही आपको सजाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -6, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। को फैक्टर ऑफ ए निकल गया। अब को फैक्टर ऑफ अगर ए निकल जाता है तो आपको लास्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए का मतलब यहाँ पर है ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि रो को कॉलम में चेंज करना, लेकिन यहाँ पर को फैक्टर ऑफ ए तो आप लिख लिए यहाँ पर, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो आपको 5 - 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज लिख दीजिए आप 5 - 3। ये आपका ये पहला रो था, ये दूसरा रो है आपका, इसको भी कॉलम वाइज लिख दीजिए -6 2। एडजॉइंट ए हो गया। अब एडजॉइंट ए के बाद आपको क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज़ कर रहे हैं हम ए इन्वर्स, आपको यहाँ निकाल के बता रहे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपका एडजॉइंट ए का तो वैल्यू आ चुका है यहाँ पर 5 -3 -6 और 2 ऐसा है, और ए मॉडुलस आप निकाल चुके हैं -8, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1/8 लिख दीजिए, डिवाइड में -1/8। तो इसका मतलब है कि 5 को इंटू करना है -1/8 से, तो क्या हो जाएगा, क्या आउटकम आएगा, -5/8 हो जाएगा। -3 को इंटू करना है -1/8 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/8 आ जाएगा।
अब -6 को मल्टीप्लाई करना है -1/8 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 6/8 हो जाएगा, तो 6/8 लिख दीजिए पहले। और -1/8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है जो डिजिट कट जाता है उसको काट सकते हैं आप, इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट स्टेप हम लोग ऐसा लिख सकते हैं छोटा करके, तो -5/8 तो जैसा है वैसे ही रहेगा और 3/8 जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, 2 का टेबल में ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है, यानी 3/4 लिख सकते हैं, और ये 2 4 जा 8 होता है, तो इसीलिए आप लिखेंगे इसको -1/4 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, हाँ वैसे ही दिया हुआ है ये आंसर, यानी ये सही बनाया है लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आने के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया कि a का वैल्यू दिया, आपको a² निकालना है। तो a² का मतलब होता है a इंटू a, तो a को दोबारा लिखना है आपको, और a को a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो a² का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं a² निकालते हैं। तो a² का मतलब हो गया a इंटू a, यानी a को दो बार लिखना है आपको, तो 2 बार लिखना है, तो 312 आपका वैल्यू है, 312 है। फिर है 201 है, और उसके बाद है आपका 013 2 बार लिखना है इसको, 312 201 013। ठीक है, a² यानी रो इनटू कॉलम का कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है आपको, रो इनटू कॉलम, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, रो इनटू कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये आपका पहला रो है, 321 जो है ये आपका पहला रो है, इसको पहला कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करिएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, फिर देते हैं हम लोग प्लस का साइन, रो इनटू कॉलम, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पर +2 लिख दीजिएगा, फिर प्लस का साइन होता है। ठीक है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, रो इनटू कॉलम, तो 321 को 312 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से 9 आ गया, 2 को 1 से 2 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फर्स्ट रो को आपको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा गैपिंग देना है, तो 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा, और प्लस का साइन, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास एग्ज़ाम में कम रहता है, तो जितना आप दिखा सके उतना आप शो कर दीजिए, लेकिन आप प्रॉपर बनाइए, बिल्कुल इजीली, आप एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये करने के बाद अब आपको ये सिर्फ फर्स्ट रो को ही आपको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आता है, फिर प्लस का साइन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आता है, फिर प्लस का साइन, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये पहला रो को पहला कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे, उसी तरह से अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आता है, 1 को 3 से गुना किए 3 आ गया, 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से इसी रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर प्लस का साइन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से इसी रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा, 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, और 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा, लास्ट है। ठीक है, अब इसी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, प्लस का साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, मतलब थर्ड रो को
थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर लिया आपका पहला कॉलम से। अब थर्ड रो को ही आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब इसको सिर्फ सिंपली प्लस कर दीजिए। 9 और 2 होता है 11, 3 और 2 होता है 5, 6 6 12 और 1 13 होता है, 6 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और 9 और 1 10 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। 11 5 13 6 3 7 और 2 3 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए अगर ऐसा इक्वेशन अगर लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू अगर 2y 2 हाँ नहीं a इक्वल्स टू नहीं है, a प्लस 2y है, a प्लस 2y इक्वल्स टू 5b दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस 2y इक्वल्स टू 5b दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। लेकिन उसमें पूछा है कि y का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि 2y इक्वल्स टू होता है 5b, और जो a प्लस में था उसको हम लोग माइनस में लेके जा सकते हैं क्योंकि वो लेफ़्ट में था, राइट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा गया क्या, y का वैल्यू पूछा है, 2y का वैल्यू नहीं पूछा, y का अगर वैल्यू पूछा है तो y इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब है 5b में से a को घटा दीजिए, तो 5b माइनस a का वैल्यू आप निकाल लीजिए पहले, तब आपको 2 से डिवाइड करने पे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5b माइनस a निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है b का वैल्यू दिया हुआ है और a का वैल्यू भी दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ पर आपका b का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू जो है आपका वो है 3 6 माइनस 2 2, 3 6 माइनस 2, फिर दिया हुआ है 2 और फिर दिया हुआ है 5 8 माइनस a का जो वैल्यू है वो है 1 3 2 2, 1 3 2 2 7 5, ऐसा आपको वैल्यू दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है जो आपका b का वैल्यू है। 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 10 हो गया, 5 5 25 और 5 8 40। ठीक है, और a का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 2 2 7 5, ये ऐसा आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, तो ये 15 यानी आपको पहला कॉलम को ये इस पहला कॉलम से 15 को माइनस करना है, उसमें से 1 घटा देना है, 15 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 14, 30 में से 3 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 27। पहला कॉलम का काम हो गया। अब दूसरा कॉलम का यूज़ कीजिए, दूसरा कॉलम से -10 है, यहाँ पर -2 है तो कितना हो जाएगा -10 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन तो माइनस के ही रहेगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 -2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 25 -7 हो जाएगा, यानी थर्ड कॉलम का यूज़ करें, 25 में से 7 घटा दीजिए, 7 यानी 18 हो जाएगा, और 40 में से 5 घटा दीजिए तो 35 हो जाएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू निकला, 5b माइनस a का वैल्यू निकला। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड करना होगा, तो यानी 1/2, और ये आपका वैल्यू है 14, 27 -12, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर है 35। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो 2 से डिवाइड नहीं जाता है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। तो जैसे ये 14 2 से डिवाइड चला जाता है तो 7 हो जाएगा, ये नहीं डिवाइड होता है तो 27/2 रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, 2 9 जा 18 होता है, और ये 35/2 हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। और भी देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का वैल्यू क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है a स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर निकालते हैं, यानी a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है 3 माइनस 1 1 2 दिया हुआ है, और a को a से गुना कीजिएगा तब a स्क्वायर आएगा, यानी 3 माइनस 1 1 2 दिया हुआ है। तो रो को कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को रो इनटू कॉलम से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 होता है। बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ माइनस भी है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर लिए। अगर कुछ नहीं रहता तो प्लस का साइन होता है। फिर से आपको रो इनटू कॉलम करना होगा, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होता है, बीच में प्लस का साइन होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करना है पहला कॉलम से, तो -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा -3। बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 होता है। फिर से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1 होता है, बीच में होता है प्लस का साइन, और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रो इनटू कॉलम ही होता है। 3 1 को 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए एक बार, 3 1 को एक बार 1 2 से मल्टीप्लाई किए। अब -1 और 2 को 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 और 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ 9 में से 1 घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 3 2 5 होता है, 3 और 2 5, 4 में से 1 घटा दिए तो 3 आ गया। तो ये आपका a स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर आपको निकालना है 5a का वैल्यू पूछा गया है, तो 5a भी निकाल लेते हैं। तो 5 को सिर्फ a से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी a का वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस 1 और 1 2। ठीक है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 होता है, 5 को -1 से गुना कीजिएगा तो -5 होता है, 5 को 1 से गुना कीजिए 5, और 5 2 जा 10 होता है। तो ये 5a का वैल्यू निकल गया। अब आपको 7i पूछा है। ठीक है, तो 7i तो कहीं दिया नहीं है, तो 7 और i का जो वैल्यू होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो याद रखिएगा, उसका वैल्यू होता है 1 0 0 1 होता है। ठीक है, डायगोनल में आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये आपको याद रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 × 2 का फॉर्मेट में है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 हो जाएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, और 7 1 जा 7। ये याद रखिएगा, ये जो i का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये अब तीनों हम लोग निकाल लिए हैं। आपको प्रूव करना है कि ये सबको एडजस्ट करने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग इसको पहले, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आना चाहिए। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू आया हम लोग का वो आया 8 -5 5 और 3, फिर माइनस का साइन था। 5a का जो वैल्यू आप निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं 15 -5 5 और 10, और फिर है प्लस 7i का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 7 0 0 7, ये ऐसा वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो पहला कॉलम का यूज़ करते हैं हम लोग, ये C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो ये C1 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो ये 8 यहाँ शो कर देते हैं, 8 -15 +7 -5
माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0। ठीक है, अब दूसरा का यूज़ करते हैं, दूसरा कॉलम का 5 माइनस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 ये वाला और प्लस 7। प्रूफ क्या करना है, 0। देखिए कैसा आता है, 8 और 7 15 होता है, 15 प्लस में है माइनस 15 है तो 0 आ जाएगा। प्लस 5 माइनस 5 0 होता है, प्लस 5 माइनस 5 0 होता है। 7 और 3 10 होता है, प्लस में और माइनस में 10 है तो 0 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाता है कि a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको कि फाइंड a प्लस बी और a माइनस बी आपको निकालना है। ठीक है ना, तो फाइंड आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3 2 4 3 दिया हुआ है, प्लस b का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 3 0 5 दिया हुआ है। तो a प्लस बी बोला है, मतलब 3 और 1 को जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 5 आ जाएगा, 4 और 0 को जोड़ दीजिएगा तो 4, और 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी का वैल्यू हो गया। और आपको a माइनस बी का वैल्यू वही पूछा गया है, तो 3 2 4 3 माइनस 1 3 0 5 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस करना है आपको, तो 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3 है तो माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 0 मतलब 4 हो जाएगा, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया ये माइनस बी का। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है समझ में आया होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैट्रिसेस चैप्टर का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।